Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. सो गाइस फाइनली इतने सारे सोफोमोर ईयर वाले बच्चे या फ्रेशमैन ईयर वाले बच्चों के कॉन्स्टेंटली सिमिलर डाउट्स आते हैं कि कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए 30 दिनों में। भाई 30 डेज का स्टडी प्लान क्या रहे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और भाई वो ये एग्जाम क्लियर करने के बहुत नजदीक पहुंच जाए। सो गाइस सबसे पहले अगर इस साल के एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें तो भाई डेट्स हैं इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने की 31 दिसंबर, 2nd, 4th एंड 5th जनवरी 2021 और वहीं मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो है 29 जनवरी 2021। मतलब अराउंड 30 to 35 डेज हमारे रह गए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में। वहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास बचेंगे अराउंड 25 डेज टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो क्या इतने कम टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? मतलब 30 से 35 दिन हम प्री एग्जामिनेशन को देके और 55 से 60 दिन हम मेंस एग्जामिनेशन को देके क्या हम अपनी प्रिपरेशन को इतना मजबूत कर सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें? सो गाइस अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस टाइटल के आगे मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। मतलब एसबीआई पीओ 30 डेज में हम क्लियर कर सकते हैं या नहीं, इसके आगे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क कि क्या 30 डेज इनफ है एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करने के लिए। सो गाइस अकॉर्डिंग टू मी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है प्लस आप हार्ड वर्क करते हैं प्लस स्मार्ट वर्क, तो ये तीनों का मिश्रण, तीनों का मिक्सचर करके आप अगर प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ाते हैं तो 30 डेज आर मोर देन इनफ टू क्वालिफाई फॉर एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड एसबीआई पीओ इज नथिंग डिफरेंट इन दैट लीग। भाई 30 डेज मोर देन इनफ है, बट आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज 30 डेज बहुत कम होते हैं अगर हम इनको वेस्ट कर देंगे गलत तरीके से आगे बढ़ते हुए, बट 30 डेज विल बी मोर देन इनफ इफ आवर स्ट्रैटेजी इज बैंग ऑन। तो आज की वीडियो में हम कैसे प्रोसीड करेंगे? भाई देखो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हमारी मिस्टेक्स बच्चे क्या क्या करते हैं। भाई जनरली होने वाली मिस्टेक्स क्या हैं जिनकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हिंडर होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे मॉक टेक्निक। भाई सबमिट एंड सॉल्व लेटर, भाई एक मॉक टेक्निक होती है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो एक हमारे पास तरीका ये होता है कि हम 1 घंटे का पूरा मॉक टेस्ट दें, एक दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि हम मॉक टेस्ट चालू करते हैं उसको सबमिट कर दें और फाइनली उनके सॉल्यूशन में जाके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और बाद में नीचे सॉल्यूशन देखें। तो ये भी हम टेक्निक देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। भाई ये टेक्निक को हमें हर जगह यूज नहीं करना है, बट कुछ पेक्यूलियर जगह ऐसी हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस ऐसी हैं इस टाइम टेबल में जो मैं आज आपके सामने डिवाइस करूंगा जिसमें ये टेक्निक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी आप लोगों के लिए जो इस प्रिपरेशन में नए हैं और जिनको कहीं ना कहीं कुछ भी छोटे से छोटा डाउट रह जाता है इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो डेली फोकस क्या रहे। भाई वो जो बच्चा इस प्रिपरेशन में नया है उसका डेली फोकस कहाँ रहना चाहिए इन 30 डेज में जिससे उसकी प्रिपरेशन और फ्रूटफुल हो सके और सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा हो सके। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा वीकली टाइम टेबल। भाई हम वीकली टाइम टेबल एक डिवाइस करेंगे आपके सामने आज आप और हम मिलके, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम अब आगे आने वाले 4 हफ्तों में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। और फाइनली हम देखेंगे बुक्स टू फॉलो। भाई बुक्स टू फॉलो, हमें किन बुक्स को फॉलो करना है अगर हमें फॉलो करना भी है तो कि इन 30 दिनों में हम मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। सो गाइस ये रहा हमारा आज का इंडेक्स, ये रहा हमारा आज का बाइफिकेशन, हम कैसे आगे वीडियो में प्रोसीड करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, दैट इज वो कॉमन मिस्टेक जो हर वो बच्चा करता है जो इस प्रिपरेशन में नया आता है। तो अगर पहली मिस्टेक की बात करें तो वो रहती है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस साइमल्टेनियसली। भाई मैक्सिमम बच्चों को जहां आप देखेंगे जिन भी बच्चों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर रुकता है उनका मेन रीजन बस यही होता है कि वो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन साथ में नहीं करते। मतलब हमेशा देखेंगे ये 30 से 35 दिन ये बच्चे टोटल अपना टाइम लगा देंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। वहीं जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस के लिए बचेंगे 15 से 20 दिन। तो भाई आप जहां 30 से 35 दिन लगा रहे हो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, वहां मुझे ये बताओ कि एक मुश्किल लेवल के एग्जामिनेशन को आप 15 से 20 दिन में कैसे क्रैक करोगे जब आपने इजी एग्जामिनेशन में ही 30 से 35 दिन दिए थे। भाई तो इसके लिए अगर प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न को भी हम देखें तो भाई ये है हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न और ये है हमारे मेंस का एग्जाम पैटर्न। भाई प्रीलिम्स में आता है इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। भाई तीनों सेक्शन 20-20 मिनट के लिए ओपन होंगे। पर इस बार की गुड न्यूज क्या है? भाई इस बार एसबीआई ने ये बोला है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। इसका मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको हमेशा से यही प्रॉब्लम रहता था कि इंग्लिश को वो कैसे क्वालिफाई करेंगे, भाई इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ वो कैसे निकालेंगे। भाई क्वांट और रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हिंदी मीडियम के सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है।
तो इन सारे के सारे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम भी एसबीआई ने दूर कर दी है भाई, सेक्शनल कट ऑफ निकाल दिया है प्रीलिम से भी और इसी के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन से भी। वहीं अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई मेंस एग्जामिनेशन में आता है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट ये प्री और मेंस दोनों में इक्वल है, मतलब दोनों में ही आते हैं। वहीं इसके साथ मेंस में आ जाता है जीके प्लस डिस्क्रिप्टिव, उसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग। तो ये टोटल हो गया हमारा बाइफिकेशन प्रीलिम्स का, वहीं बाइफिकेशन मेंस का। तो भाई इतना हमें देख के ये समझ आया कि प्रीलिम्स और मेंस में 3 मेन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमनली रिपीट होते हैं, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। भाई आपको अब क्या करना है, आपको ये जो मिस्टेक है इसको स्टार्टिंग से ही रेक्टिफाई करते हुए चलना है। भाई आपको प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन हैंड इन हैंड करते हुए चलना है, आपको प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते हुए चलना है। और ये आप कैसे कर पाएंगे भाई, हम जो वीकली और डेली अपना रूटीन बनाएंगे, अपना जो वीकली और डेली टाइम टेबल आज डिवाइस करेंगे, उसमें हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि आपकी मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हैंड इन हैंड चलती रहे, जिससे एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इतनी बढ़िया होगी कि मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, आप हर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। सो गाइस देखो, अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की अगर बात करें तो वो आती है नॉट गिविंग इनफ मार्क्स। भाई ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है और जो हर नया बच्चा करता ही करता है कि वो इनफ नंबर ऑफ मार्क्स नहीं देते। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये देखा गया कि वो मार्क्स ही नहीं देते। भाई ऐसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या कई सारे ऐसे सो कॉल्ड मेंटर्स हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप मार्क्स मत दीजिए, या छोटे छोटे वो सेक्शनल मार्क्स दे दीजिए, या 5-5 नंबर वाले या 10-10 नंबर वाले मार्क्स दे दीजिए। गाइस देखो, आप मुझे बताओ कि जो आपका मेन एग्जामिनेशन होने वाला है वो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का होगा या फुल 100 क्वेश्चन का होगा। भाई ऑब्वियस बात है, जब आपका एग्जामिनेशन एक 100 क्वेश्चन का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है, तो आपको प्रिपरेशन भी तो वो 100 क्वेश्चन की 100 नंबर की 1 घंटे में करनी पड़ेगी ना। भाई आपको प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में वो 100 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं और आप इस पेपर में कितना स्कोर कर पाएंगे। तो वो प्रिपरेशन करने के लिए फाइनल एग्जाम से पहले फाइनल एग्जाम वाली फील लेने के लिए आपको बस एक ही चीज हेल्प कर सकती है, और वो है आपके मॉक्स। अगर आप इनफ नंबर ऑफ मॉक्स नहीं देंगे तो ये आप रोड टू फेलियर है, जिसको मैं हर बार एम्फेसाइज करता हूं कि इनफ नंबर ऑफ मॉक्स ना देके आप अपना रोड ऑफ फेलियर को और कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि भाई हम फेलियर की तरफ और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आखिरी के 30 दिनों में आप मॉक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रूटीन में, उसकी भी पूरी बात करेंगे आज के अपने टाइम टेबल में। और थर्ड मिस्टेक की अगर बात करें तो वो होती है प्रिपेयरिंग फॉर जीए जीके बीए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीलिम्स। तो भाई ये जीए जीके बीए क्या है? जीए है जनरल अवेयरनेस, जीके है जनरल नॉलेज और बीए है बैंकिंग अवेयरनेस। भाई जो अभी हमने बात करा कि हमारा मेंस एग्जामिनेशन का एक चौथा पार्ट होता है, 4th सेक्शन होता है हमारे मेंस एग्जामिनेशन का, जिसको अगर हम मार्क्स वाइज देखें तो भाई ये टोटल एग्जामिनेशन आता है 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। तो भाई आप 40 मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। भाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट भाई जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुकता है, देखो आप बहुत सारे ऐसे पुराने बच्चों से भी मिलेंगे जिनका प्रीलिम्स हर बार क्लियर होता है। भाई हर एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को वो क्वालिफाई करते ही करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके सबसे बड़े रीजंस हैं 2 सेक्शन। पहला है आपका जीके सेक्शन और दूसरा है आपका इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। मतलब डिस्क्रिप्टिव एंड जीके, ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जो आपको मेंस ना क्वालिफाई करने में हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। तो भाई ये मिस्टेक को भी हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे और इसको भी कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रूटीन में, इसके भी आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब आओ भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा डेली फोकस किन चीजों पे सबसे पहले रहना चाहिए। भाई डेली फोकस हमारा किन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा रहे कि हम अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर पाएं। तो भाई इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आपको जो अपनी रूटीन में लेके आना है वो है न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, कितना रीड करना है और क्या क्या रीड करना है, इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, भाई जिसमें हमने बार बार बताया है कि न्यूज़पेपर को आपको 30 से 45 मिनट्स देने हैं और इन 30 से 45 मिनट्स में आपको पूरे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट हेडलाइन न्यूज पढ़नी है। मतलब आपको अपने न्यूज़पेपर के थ्रू अपना जीके के करंट अफेयर्स को डेली प्रिपेयर करते हुए आगे चलना है। भाई जीके कैसा आता है, कितना आता है, उसकी भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, जिसमें भाई हमने एग्जैक्ट बात करी थी कि जीके में आते हैं हेडलाइन न्यूज, भाई करंट अफेयर्स में आते हैं हमारे हेडलाइन न्यूज। अब हेडलाइन न्यूज आप कैसे पढ़ेंगे? भाई आपको एक न्यूज़पेपर लेना है एंड मोस्ट प्रेफरेबली ये जो न्यूज़पेपर होना चाहिए ये होना चाहिए आपका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, बिकॉज इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश के साथ नाता और मजबूत होगा, आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रेंथन होगा। और इंग्लिश न्यूज़पेपर को आपको 3-4 घंटे नहीं देने जो आपको मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशन या मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटर्स बोलेंगे कि भाई अलग अलग टाइप से न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल की ये क्लास लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की ये क्लास लो, ऐसा आपको नहीं करना है। हर बच्चे को पता है कि न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बचपन से हमारे घर पे सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है, तो आप में से सबको पता है कि भाई क्या पढ़ना है। अगर आपको जीके के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो भाई उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे,
वहां जाइए, उसको चेक करिए भाई न्यूज़पेपर कैसे हेल्प करेगा आपको करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर करने में। बिकॉज भाई करंट अफेयर्स में आते हैं बसों बस हेडलाइन न्यूज, और हेडलाइन न्यूज को कैसे पढ़ा जाए 30 से 45 मिनट में उसकी डिटेल ब्यौरा दिया है हमने वहां पे। तो मतलब हमारा पहला फोकस रहेगा हमारे न्यूज़पेपर पे, हमारा सेकंड फोकस रहेगा हमारा बीए पे। बीए मींस बैंकिंग अवेयरनेस। अब बैंकिंग अवेयरनेस आप कैसे पढ़ेंगे भाई? ऑनलाइन अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको किसी भी पेड रिसोर्स की तरफ नहीं जाना है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ऑनलाइन, फ्री में आपको जो मिलेंगे उनके पीडीएफ्स भी है, प्लस यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बेहतरीन चैनल्स हैं जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आपको उन चैनल्स की तरफ जाना है और आपको डेली 1 घंटा देना है अपना बैंकिंग अवेयरनेस में। गाइस देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें 30 से 45 मिनट दे दिए अपने न्यूज़पेपर को, प्लस हम 1 घंटा देंगे बैंकिंग अवेयरनेस को। अब थर्ड फोकस हमारा कहाँ रहेगा? थर्ड फोकस रहेगा हमारा इंग्लिश मटेरियल पर। अब इंग्लिश मटेरियल हमें क्या करना है भाई? इंग्लिश मटेरियल में हमारा मेन फोकस रहेगा बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने की आदत डालने के लिए। अब हम वो आदत कहां से डालेंगे? वो हम आदत डालेंगे न्यूज़पेपर में जो मिडिल पेजेस में आर्टिकल्स आते हैं उनको रीड करके, जिससे इंग्लिश रीडिंग हमारा हैबिट में आ जाए। भाई जहां पे आप प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, एसबीआई पीओ एंड एट द सेम टाइम आईबीपीएस पीओ के लिए भी, भाई वहां इंग्लिश सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनको बार बार एक ही प्रॉब्लम आती है, हर बार एक ही प्रॉब्लम आती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़े, भाई क्वेश्चंस कैसे करें, भाई क्या करें कैसे करें। इनमें सब में वो इतने उलझ जाते हैं कि प्रिपरेशन करते ही नहीं है। भाई आपको ये करना है, अपना डेली फोकस इन 3 चीजों पे रखना है। एंड मोस्ट प्रिफरेबली अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको तो ये 3 चीजें स्टार्ट करनी ही करनी है, बिकॉज इन 3 चीजों की मदद से हम डायरेक्टली फोकस करेंगे आपके वीक एरियाज। ठीक है भाई, हमारा डेली फोकस रहेगा सबसे पहला न्यूज़पेपर, देन बैंकिंग अवेयरनेस एंड देन इंग्लिश प्रिपरेशन। और इंग्लिश प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स, या अगर आपके पास कोई इंग्लिश बुक है। अब भाई यहाँ आर्टिकल्स में आपको 3-3 4-4 घंटे नहीं देने हैं, अगेन आपको वही 1 घंटा देना और 1 घंटे में आप जितना इंग्लिश मटेरियल रीड कर सके उतना आपको करना है। एंड मेक श्योर करना है कि आप हर बार पिछली बार से ज्यादा रीड करें, मतलब आपकी इंग्लिश रीडिंग की स्पीड आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा डेली रूटीन, डेली फोकस कहाँ रहे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट बुक्स टू फॉलो। भाई किन बुक्स को फॉलो करना है? अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास बचे हैं आखिरी के 30 दिन। अब आखिरी के 30 दिन में क्या हमें बुक्स को फॉलो करना भी चाहिए या नहीं? सो गाइस अकॉर्डिंग टू मी बुक्स कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। भाई बुक्स आर द फ्रेंड दैट विल बी ऑलवेज बी ट्रू टू यू। मतलब बुक्स का यूटिलाइजेशन पावर आप कभी भी नकार नहीं सकते, कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। भाई बुक्स कौन सी पढ़नी जरूरी है, कहां से पढ़नी जरूरी है, उनका एग्जैक्ट हमने वीडियो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, जिसको आप चैनल विजिट करके देख सकते। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने प्रॉपर पर्टिकुलर हर सेक्शन के वाइज बात करी। इन बुक्स पे आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए, जिसमें हमने बताया कि भाई आपको अपना मेन फोकस रखना है। अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं तो अपना मेन फोकस रखिए कैट की बुक्स पे। भाई कैट होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज एमबीए का एक एग्जामिनेशन होता है, बट इनकी जो प्रिपरेशन, इनका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है बैंकिंग के प्रिपरेशन जैसे, बट इनका जो लेवल होता है वो हायर होता है। तो अगर आप इन बुक से प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी ये बुक्स। और गाइस जितने भी बच्चे हैं जो मेरा बैकग्राउंड जानते हैं उनमें से सबको पता है कि मैं भी ऑलरेडी कैट क्लियर करके यहाँ आया था। तो मेरे लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन इसलिए हमेशा बहुत ईजी रहे, और मैंने जितने भी एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करा वो सारे के सारे एग्जामिनेशन मैंने क्लियर करे, वो भी अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। तो भाई ये हो गई हमारी बुक्स की बात। अब भाई आगे डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमें क्या वो रूटीन फॉलो करना है वीकली बेसिस पे, जिससे हमारे आखिरी के 30 दिन हम सबसे ज्यादा फ्रूटफुल तरीके से स्पेंड कर पाए। सो गाइस ये बनाया मैंने एक बहुत ही कस्टमाइज वीकली टाइम टेबल, जिसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज को जहां पे प्रॉपर टाइम दिया जाए, प्रॉपर फोकस में रखा जाए, जिससे भी नए बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। भाई देखो वीक 1 का हमारा हेडलाइन है बी ऑप्टिमिस्टिक एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। बिकॉज गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि बच्चों को हमेशा ये लगता है कि 30 दिन में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। भाई देखो अगर आप 30 दिन हार्ड वर्क करके एक पैशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ अगर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करोगे तो आप वो हर एक चीज हासिल कर सकते हो, बट उसके लिए डेडिकेशन और पैशन होना जरूरी है। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इस स्टडी में, इस टाइम टेबल में। अगर आप इतना करने में सफल रहते हैं, अगर आप इतना करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो एग्जामिनेशन निकलने में भी आप सक्सेसफुल रह पाएंगे। तो गाइस देखो हमारा पहले वीक में फोकस कहाँ होना चाहिए। भाई सबसे पहले जो हमने बात करी कि हमारा डेली फोकस रहना चाहिए डेली जीके पे प्लस इंग्लिश पे, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए क्वांट पे। क्वांट होता है मैथ्स। अब भाई मैथ्स भी एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत वास्ट सेक्शन है। अब इसमें भी हम पर्टिकुलरली किन चीजों पे फोकस करेंगे अपने पहले हफ्ते में।
भाई हम सबसे पहले फोकस करेंगे अपने बेसिक फॉर्मूलाज पे। भाई बेसिक फॉर्मूलाज मतलब एरिया के फॉर्मूलाज हो गए, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हो गए, मिक्सचर एलिगेशन के फॉर्मूलाज हो गए, और ऐसे जितने भी सेक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आता है एपीजीपी वाले फॉर्मूलाज, मतलब ऐसे सारे बेसिक चैप्टर्स के हमको फॉर्मूलाज लिखने हैं और याद करने हैं अपने पहले हफ्ते में। इसके साथ और क्या करना है भाई, जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं उनको हमें एक एक बार अपनी आंखों के सामने गो थ्रू करना है। अब अगर बेसिक चैप्टर्स की बात करें तो वो आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस। मतलब ये कुछ वो बहुत कॉमन चैप्टर्स हैं, वो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जिसमें हर साल मैथमेटिक्स में, क्वांट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इनसे बाहर कुछ नहीं आता। भाई देखो, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनके इस पार्ट से ही आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हफ्ते में ये चीजें प्रिपेयर करनी है, दैट इज बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द बेसिक चैप्टर्स, प्लस बेसिक चैप्टर्स में हमको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब भाई ये हो गई हमारी क्वांट की बात। अब तीसरा सेक्शन हमारा आ गया रीजनिंग। अब रीजनिंग को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई, रीजनिंग में भी हम चलेंगे बेसिक टू एडवांस। मतलब पहले हफ्ते में जहां बच्चों को ज्यादा नहीं पता है वहां बिल्कुल बेसिक चीजों को सबसे पहले करेंगे। मतलब बेसिक टॉपिक्स, मतलब उसमें हम सबसे पहले करेंगे ब्लड रिलेशन, फिर करेंगे डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म्स, इनइक्वालिटीज, इसमें आ जाता है इजी वाली कोडिंग डिकोडिंग या इजी वाला इनपुट आउटपुट। ये बहुत जो बेसिक चीजें हैं, जो बहुत इजी चीजें हैं, जो हर साल कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती हैं, और उसी के साथ साथ इनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। मैं ये चीजें हम सबसे पहले क्यों करेंगे, बिकॉज ये आपको एक टेस्ट बताएंगे कि भाई एग्जामिनेशन किस पाथ पे फॉलो करता है, भाई रीजनिंग सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और हम एकदम से पजल्स पे भी मूव नहीं करेंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप पजल से चालू करेंगे और बच्चे इतना डर जाते हैं एग्जामिनेशन से, एंड स्पेशली रीजनिंग सेक्शन से, कि भाई वो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना ही छोड़ देते हैं। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। भाई देखो, इतना अगर हमने वीक 1 में प्रिपेयर कर लिया तो भाई हमारा यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन प्रिपेयर हो गया, सेकेंडली हमारा क्वांट सेक्शन की स्टार्ट हो गया, एंड थर्डली हमारा रीजनिंग सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। मतलब हमने फर्स्ट वीक से ही हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम देते हुए, प्रॉपर फोकस करते हुए डिजाइन करा है। तो ये हो गई हमारे वीक 1 की बात। अब वीक 2 की बात करते हैं। तो भाई वीक 2 के हमारा टाइटल है व्हाट एक्चुअली कम्स इन एग्जाम। भाई एक्चुअल में एग्जामिनेशन में क्या आता है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम सेकंड वीक में डिसाइड करेंगे। तो भाई सेकंड वीक में हमारा रूटीन क्या रहना चाहिए, तो भाई सबसे पहले वही हम करेंगे डेली जीके एंड इंग्लिश, जो हमेशा हमको कॉन्स्टेंटली करते हुए चलना है, एंड स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो करना ही करना है। और इसी के साथ भाई आगे हमने लिखा है नाउ वी विल डू फुल मॉक टेस्ट बट हियर यूज सबमिट एंड सॉल्व लेटर अप्रोच। भाई अब हम अपने सेकंड वीक में जब आ गए हैं तो अब हम लगाएंगे फुल मॉक टेस्ट। भाई आपको कोई भी 2 मॉक टेस्ट सीरीज बाय करनी है, डिफरेंट। भाई मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है, कौन सी बाय करनी है, इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे। भाई उसमें हमने बताया कि एक टेस्ट जोन करके कंपनी है, उसके मॉक टेस्ट अच्छे हैं, प्रैक्टिस मॉक कंपनी है, उसके मॉक टेस्ट अच्छे हैं, अड्डा 247 कंपनी है, उसके मॉक टेस्ट अच्छे हैं, ऑलिव बोर्ड एक कंपनी है, उसके भी मॉक टेस्ट अच्छे हैं। तो ये 4-5 कंपनीज हैं, इनमें से आप जिसका चाहें उसका मॉक टेस्ट बाय करें, बट आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप किन्हीं भी 2 कंपनीज के टेस्ट सीरीज बाय करें, जिससे आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि कितने टाइप के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। बट इसी के साथ भाई अपने सेकंड वीक में जब हम पहले मॉक टेस्ट देंगे तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नर्वस होंगे, तो वहां पे आपको यूज करनी है सबमिट एंड सॉल्व लेटर अप्रोच। मतलब आपको ये करना है, एक मॉक टेस्ट खुला, आप मॉक टेस्ट नंबर 1 पे गए, मॉक टेस्ट ओपन हुआ, आपने डायरेक्टली नीचे जाके सबमिट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, आप डायरेक्टली एनालिसिस की तरफ जाएंगे, और एक एक क्वेश्चन करके, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देके सॉल्व करेंगे। भाई इससे क्या होगा, भाई ऐसे अब बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, भाई सबमिट एंड सॉल्व लेटर वाली अप्रोच कभी भी नहीं चलती। भाई मार्क माय वर्ड्स, यहाँ ये आपकी अप्रोच काम करेगी और बहुत बेहतरीन काम करेगी, बिकॉज भाई हमारा सेकंड वीक का टाइटल है व्हाट एक्चुअली कम्स इन एग्जाम। भाई हमें तो ये पता लगाना है कि भाई एक्चुअल एग्जामिनेशन में आता क्या है। तो भाई ये हमें पता चलेगा सबमिट एंड सॉल्व लेटर अप्रोच से, जिसमें आप सबमिट करेंगे एग्जामिनेशन को, उसके बाद में सॉल्व करेंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ। भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन आता था और अगर आपने वो क्वेश्चन करा 5 मिनट में, तो भाई आपको सॉल्यूशन देखना और समझना है कि भाई क्या इसमें ट्रिक्स उन्होंने लगाई, वो क्या नए शॉर्टकट जो आपको अपनी पहले वीक की प्रिपरेशन से नहीं पता चले, तो आपको उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। भाई आपको एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें आपको ये प्रॉपर अपने शॉर्टकट्स लिखने हैं, प्रॉपर अपने जो ट्रिक्स हैं, जितने भी क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में आप सीखेंगे वो लिखना है। प्लस इसी के साथ साथ इंग्लिश सेक्शन में अगर आपको एरर डिटेक्शन में कोई नया एरर डिटेक्शन मिलता है या उसी के साथ एक नया वोकैबुलरी का वर्ड मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है। तो सेकंड वीक में आप देंगे टोटल 2 मॉक टेस्ट, और दोनों ही आप करेंगे सबमिट एंड सॉल्व लेटर अप्रोच से। वो एनालिसिस वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें प्रॉपर एनालिसिस में टाइम देना है। भाई देखो, आप मॉक टेस्ट जब भी देंगे अपना प्रॉपर, मतलब आप सबमिट एंड सॉल्व लेटर वाली अप्रोच नहीं, जब भी आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे तो आप हमेशा मान के चलिए कि 1 घंटे का रहेगा आपका मॉक टेस्ट, और उसके बाद आपको देने पड़ेंगे 3 से 4 घंटे उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में। तो भाई वो एक फुल डे जॉब रहता है जिस दिन भी आप मॉक टेस्ट देते हैं।
पर आपको प्रॉपर एनालाइज करना है, तो वो एनालिसिस की हम बात करेंगे आगे चलते हुए वीडियो में। और इसी के साथ अगर फाइनल पॉइंट की बात करें हम, तो भाई हमारा इंग्लिश रीडिंग मटेरियल को हमें बढ़ाना है। भाई हमको अपना आरसी रीडिंग को बढ़ाना है, प्लस एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट को भी हमको इस हफ्ते में इंक्लूड करना है अपनी प्रिपरेशन में। भाई देखो, क्वांट और रीजनिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने फर्स्ट वीक में, वो तो हमें कंटिन्यू करना ही है। मतलब बेसिक चैप्टर्स को तो अपने लेते हुए आगे चलना ही है। भाई वो बेसिक चैप्टर्स वो हैं जो हर एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। प्लस अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रीजनिंग सेक्शन में पजल्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इजी पजल्स की तरफ बढ़िए सबसे पहले, जैसे कि हो सकता है फ्लोर बेस्ड पजल या हो सकते हैं बॉक्स बेस्ड पजल, जो इजी होते हैं, जिनको सॉल्व करना भी इजी होता है। तो अगर आपका सेकंड वीक में टाइम बचता है तो आप पजल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारे सेकंड वीक का टाइम टेबल। भाई हम सेकंड वीक में कैसे परस्यू करेंगे। अब देखते हैं थर्ड वीक। तो भाई थर्ड वीक का हमारा टाइटल देखो, वो है मेंस प्रिपरेशन वीक। मतलब तीसरे हफ्ते में हम करेंगे मेंस टारगेट, मेंस फोकस। मतलब इस हफ्ते में हम प्रीलिम्स को थोड़ा रेस्ट देंगे और मेंस की प्रिपरेशन में और थोड़ा बूस्ट देंगे। अब मेंस की प्रिपरेशन इस हफ्ते में हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। भाई सबसे पहले हम डेली जीके और इंग्लिश को टाइम देंगे, जो हम कॉन्स्टेंटली देते हुए आ रहे हैं। प्लस अब इसके बाद हमने लिखा है बाय टू मॉक टेस्ट सीरीज, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब दोनों मॉक टेस्ट सीरीज में हम मेंस एग्जामिनेशन का एक एक मॉक टेस्ट देंगे, मतलब वन फ्रॉम ईच टेस्ट सीरीज। और यहाँ भी हम लगाएंगे सबमिट एंड सॉल्व लेटर अप्रोच। मतलब हम सबमिट कर देंगे अपना एग्जामिनेशन को और उसके बाद सॉल्व करेंगे, जिससे भाई हमें समझ आएगा कि भाई मेंस एग्जामिनेशन में लेवल क्या रहता है, हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। और भाई ये जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, ये हमारा रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड डे पे। मतलब फर्स्ट डे पे हम देंगे एक मॉक एंड सेकंड डे पे देंगे हम एक मॉक। मतलब हम टोटल 7 दिनों में से पहले 2 दिन देंगे एक एक मॉक, प्लस उसके साथ करेंगे जीए एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन और उसी के साथ इसका प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पहले 2 दिन में इतना काम करना है हमको। भाई इसके बाद जो बच्चा बाकी के 5 दिन, हमें उसमें करना है हाई लेवल डीआई की प्रिपरेशन। इसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज गाइस अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का बाइफिकेशन देखेंगे तो भाई उसमें प्रॉपर सेक्शन का नाम है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, मतलब प्रॉपर क्वांट सेक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन पे ही आता है। तो आपको भाई थर्ड वीक में अपना हाई लेवल डीआई करना है। इसी के साथ साथ आपको करना है ट्रिकी पजल्स। अब ये रीजनिंग सेक्शन को आपको डायरेक्टली टारगेट करेगा। भाई देखो, आप रीजनिंग सेक्शन की बात करो तो मेंस एग्जामिनेशन में बस और बस पजल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। भाई जितने भी बच्चे हैं जो अभी पीछे एसबीआई जेए या एसबीआई क्लरिकल कैटर या एसबीआई पीओ या किसी भी एग्जामिनेशन का अगर मेंस एग्जामिनेशन देके आए होंगे तो उनको पता होगा कि भाई मेंस एग्जामिनेशन में पजल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो अपने थर्ड वीक में हमको करना है हाई लेवल डीआई प्लस ट्रिकी पजल्स। ठीक है, और उसी के साथ भाई हमें करना है वर्क ऑन लर्निंग द ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन लेसर टाइम पॉसिबल। मतलब हमें यहाँ अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये सीखना है। और ये हम सीखेंगे मॉक टेस्ट में जो नीचे सॉल्यूशन दिया होगा उसकी मदद से। तो भाई ये हो गया हमारे थर्ड वीक का प्रॉपर टाइम टेबल। अब फोर्थ वीक का टाइम टेबल की बात करें तो भाई फोर्थ वीक की अगर हम हेडिंग की बात करें तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक की मतलब ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने से पहले वाला हफ्ता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता है आपकी प्रिपरेशन है, बिकॉज लास्ट इज द बेस्ट। अब हमने लास्ट वीक के लिए सबसे बेस्ट चीजों को स्टोर करके रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाई हमारा पूरा फोकस रहेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अब इस हफ्ते में हम जीए को ड्रॉप कर देंगे। मतलब हमारा जो 45 मिनट समथिंग हम जो न्यूज़पेपर में देते थे, हमें वो एक हफ्ते के लिए ड्रॉप करना है और प्रॉपर टाइम अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में देना है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इस हफ्ते हम करेंगे सॉल्व ट्रिकी आरसीज। अभी आरसीज का मिलेंगे भाई अनलिमिटेड ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है। कई सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी एंड मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आरसीज की पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं या वीडियो फॉर्म में आपको दे सकूं। बट ये बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि गिव 5 मॉक ईच फॉर द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक। भाई मतलब पहले 5 दिन आपको 5 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं और इसी के साथ आपको करना है इसका प्रॉपर एनालिसिस। भाई एनालिसिस कैसे? भाई 1 घंटे का मॉक टेस्ट प्लस 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करने जाएंगे इस पेपर का। मतलब आप 4 से 5 घंटे मान के चलिए प्रॉपर मेंस एग्जामिनेशन देने से लेके एग्जामिनेशन का एनालिसिस करने तक आपको इतना टाइम लगेगा। तो मतलब फाइनल वीक में क्या करेंगे भाई, आपका मेन फोकस रहेगा 5 मॉक टेस्ट और ये जो 5 मॉक टेस्ट रहेंगे ये रहेंगे पहले 5 दिन में। मतलब फर्स्ट डे से चालू करके पहले 5 दिन में आप देंगे 5 मॉक, लगातार हर दिन एक देंगे। और इसी के साथ भाई इंग्लिश में हमारा थोड़ा फोकस हम बढ़ाएंगे और हम सॉल्व करेंगे आरसीज को। मतलब देखो हम फाइनल वीक में डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं हर उस सेक्शन को जो भी हमें कहीं ना कहीं बॉदर कर सकता है। मतलब हम मॉक टेस्ट से तीनों सेक्शंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस जितने भी हिंदी मीडियम बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में स्टिल नर्वसनेस रहेगी वो स्टिल प्रिपेयर करेंगे आरसी से। तो भाई हमारी प्रिपरेशन बैंग ऑन हो जाएगी अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब भाई बच्चे हमारे पास आखिरी के 2 दिन, आखिरी के 2 दिन हम क्या करेंगे भाई, आखिरी के 2 दिन में हम करेंगे भाई कीप दीज डेज ओनली फॉर रिवीजन एंड ट्राई कीपिंग अ डायरी और समथिंग फॉर ईच डे मिस्टेक्स। भाई जैसे कि अभी हमने बात करी कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है और आपको मेक श्योर करना है कि जो आखिरी के 2 दिन आपके पास बचे
भाई उन 2 दिनों में ना ही आपको टाइम देना है अपने मॉक्स को, ना ही आपको टाइम देना है अपने किसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन को। भाई आखिरी के 2 दिन में आपको टाइम देना है अपने उस रिवीजन को जो आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं। भाई देखो, आपने एक जो डायरी मेंटेन करोगे उन 4 हफ्तों में वो डायरी बहुत ज्यादा फुल हो जाएगी। भाई अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही तो 100-150 पेज की डायरी इजीली फुल कर सकते हो आप, अगर आपकी प्रिपरेशन और आपके डाउट्स बहुत ज्यादा रहे तो भाई आपको वो सारी चीजों को रिवाइज करना है आखिरी के 2 दिन में। प्लस उसी के साथ गो थ्रू ओल्ड मॉक्स टू रिवाइज ट्रिक्स एंड मिस्टेक्स दैट यू लर्नड इन दोस डेज। भाई जब आप मॉक्स देंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी नई ट्रिक्स आएंगी, ऐसे बहुत सारे नए शॉर्टकट्स आएंगे जो आपको पहले हो सकता है ना पता हो, या हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाना भूल गए हो। तो आपको वो ट्रिक्स फॉलो करनी है, वो शॉर्टकट ट्रिक्स को रिवाइज करना है और इसी के साथ साथ अपनी मिस्टेक्स देखनी है। हो सकता है कभी इंग्लिश सेक्शन में कोई एक एरर डिटेक्शन ऐसा आ गया हो जो एक बहुत नए टाइप का एरर हो और आपने उसमें गलती करी हो, तो आपको मिस्टेक को भी नोट करना है उस डायरी में। भाई अगर आप एक डायरी मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीन का, भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लीजिए, एक पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शंस के फोल्डर बना लीजिए और फाइनली इन 2 दिनों में उन फोल्डर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं, तो आपका काम और इजी हो जाएगा। बट आखिर के 2 दिन में आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी है, बिकॉज जितनी प्रिपरेशन करनी थी आप ऑलरेडी 4 हफ्तों में करके आ चुके हैं और अगर आपकी प्रिपरेशन 4 हफ्तों में अच्छी रही होगी तो आखिरी के 2 दिन में एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके कोई फायदा नहीं रहेगा। सो गाइस, ये रहा हमारी तरफ से वीकली टाइम टेबल जो आखिरी 30 दिन में आप फॉलो करके अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारी तरफ से कस्टमाइज्ड टाइम टेबल जिसमें हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम देने की और हर चीज को प्रॉपर फोकस देने की। बट स्टिल अगर हमसे कोई चीज मिस हो गई है तो हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लेट अस नो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे आपको मिल सके द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइज, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर।